हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक, और इसमें हमारी टॉपिक चल रही है इस समय सहसंयोजी बंध की। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, आयनिक बंध क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर होता है। तो अब देख लेते हैं सहसंयोजी बंध के प्रकार। तो पहला होता है आपका एकल बंध, जिसे हम एक लाइन द्वारा दर्शाते हैं। द्विबंध 2 लाइनों द्वारा दर्शाया जाएगा। त्रिबंध 3 लाइनों द्वारा दर्शाया जाएगा। अगर यही बंध की बात कर ले कार्बनिक यौगिकों में, तो उसमें देखिए कार्बन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, तो एकल बंध बनेगा। डबल बॉन्ड की 2 स्थितियां हो सकती हैं। देखिए एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन और 2 दिशाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर जो दूसरी स्थिति बताई गई है, इसमें क्या कहा गया कि इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, उधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। त्रिबंध की स्थिति कार्बन में क्या बताई गई है, एक तरफ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा और दूसरी तरफ 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। आज हम इसी के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बात कर लेते हैं एकल बंध की। एकल बंध होते क्या है, तो मैं डिफिनीशन बता देता हूँ। आपके पेपर में डिफिनीशन नहीं आती, लेकिन फिर भी आप जानते रहिएगा। सिंगल बॉन्ड कहते हैं इसे। तो 2 परमाणुओं के मध्य जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो, मतलब 2 परमाणु मान लीजिए ए और बी हैं, इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब इनके मध्य इस तरह साझेदारी होगी, तो जो बंध बनेगा ना, वो एकल बंध बनेगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ कर ए सिंगल बॉन्ड बी। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ए का था और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका था, बी का। जब दोनों में एक एक की साझेदारी हुई, एकल बंध बना। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया था मेथेन, ठीक है ना, CH4। तो इसमें आपने क्या देखा था, कार्बन अकेला होता है और इसके इलेक्ट्रॉन को हम चारों दिशाओं में इस तरह लिख देते हैं। हाइड्रोजन इसमें 4 है, चारों हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन हो गए, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ भी और यहाँ भी। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी और ये भी। अब हम जानते हैं कि कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, मतलब 4 इसके खुद के होते हैं, 4 ये बाहर से लेता है। और हाइड्रोजन के वाहक कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया था। भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, K में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहिए होता है 2। तो ये क्या करता है कि कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। यही बात इस हाइड्रोजन में होती है, यही बात यहाँ पर और यही बात यहाँ पर। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बताया था कि ये परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो 2 और यल में इसके कितने होते हैं, 4। तो 4 को 8 बनाता है ये साझेदारी द्वारा। तो देखिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया है। अब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या करेगा, अपने लेगा। तो यही काम जब चारों हाइड्रोजन से करता है, तो इसके वाहक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए 2, 4, 6 और 8। आई बात समझ में यहाँ तक। अब चलते हैं इससे बने हुए बंध को देख लेते हैं। भाई कौन कौन से बंध बन गए इसमें। तो यहाँ देखिए कार्बन हो गया, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये भी हो गया हाइड्रोजन, ये भी हो गया हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। देखिए इनमें कितने का साझा हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन का, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का। तो वहां पर क्या बनेगा, एकल बंध। और ऊपर भी वही कंडीशन है, तो वहां भी एकल बंध, इधर भी एकल बंध और इधर भी। देख रहे हैं ना आप, चारों तरफ तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो कौन सा बंध बनता है भाई, एकल बंध बनता है। तो ये मेथेन हमने एग्जाम्पल में देख लिया। इसके अलावा मैंने कल आपको हाइड्रोजन, मतलब पिछली कक्षा में मैंने बताया था H2 का बनना। हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। तो अपन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं। देखिए ये पहले वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। जब हम इसे क्या करते हैं, साझा करवाते हैं, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉनों को घेरते हैं, ठीक है। ये लाइन पर आ गया था, मैंने इधर कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों में एक एक का साझा हो गया, तो कौन सा बंध बन जाएगा भाई, सिंगल बॉन्ड। तो आई बात समझ में, मतलब 2 परमाणुओं के मध्य जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो जो बंध बनता है वही क्या होता है, आपका एकल बंध होता है। तो आपने अभी पहले एकल बंध को समझा, अब देखेंगे कौन सा बंध, द्विबंध। अब द्विबंध को देख लेते हैं भाई। द्विबंध अभी हमने देखा है एकल बंध में कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो कौन सा बंध बनता था, एकल बंध बनता था। अब यहाँ पर द्विबंध है, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का। तो
जब दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो इससे कौन सा बंध बनता है? द्विबंध बनता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं यहीं पर भाई। एग्जाम्पल आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, एथिलीन, ठीक है ना। एथिलीन, या तो आप इसे जानते हैं एथीन के नाम से, ये भी जानते रहिएगा, ये इसका आईयूपीएसी नाम है। इस चैप्टर में हम आईयूपीएसी भी पढ़ेंगे। फार्मूला क्या होता है इसका? तो C2H4 होता है, ये याद रहे, ठीक है। अब देखिएगा, अपन के पास 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो ये बताइएगा, आप मान लीजिए 2 भाई हैं और आपके पास कोई चीज़ें 4 हैं, तो आप क्या करते हैं? 2-2 लेंगे ना, कि ये अकेले ही चारों के चारों ले लेंगे? 2-2 लेंगे भाई, बराबर की बात होती है। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। कार्बन 2 है, साथ में हाइड्रोजन 4 है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 कार्बन में से एक एक कार्बन को हम क्या करेंगे? 2-2 हाइड्रोजन दे देंगे। तो अब देखिएगा, ये हो गए आपके कार्बन परमाणु और ये हो गए आपके 2 हाइड्रोजन परमाणु। ऊपर नीचे कर देता हूं मैं, आप जानते रहिएगा। और यहाँ भी वही सेम प्रोसेस, ठीक है। कार्बन के वाहक कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो हम जानते हैं 4 होते हैं। और हाइड्रोजन के वाहक कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं पहले हाइड्रोजन का लिख देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अब किसका लिखते हैं अपन? कार्बन का। तो एक बात बताइएगा, हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इसका खुद का रहता है, एक कार्बन से लेगा। तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ हमें करना होगा, तभी ना पार्टिसिपेट करेगा, साझा करेगा, भाग लेगा। तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन। सेम यहाँ पर भी वही काम कर देते हैं। बचे कार्बन के कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन अपन किस इधर कार्बन की तरफ कर देंगे ना, इसकी ओर। तो ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का। अब चलते हैं इस कार्बन का दर्शाते हैं। तो इसमें भी वही बात, यह हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करना चाहेगा तो कार्बन का हम इधर कर देते हैं क्रॉस से। सेम वहां पर भी ऊपर भी वही कर देते हैं। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बचे भाई, 1 1 2 तो लिख लिए हमने, 2 अभी बचे हैं ना, तो उन 2 को यहां पर कर देंगे अपन। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का साझा। आप इसे चाहे तो घेर कर लिख दें और बिना घेरे भी लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन कार्बन के मध्य कितने का साझा? 1 1 का। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन कार्बन के मध्य कितने का साझा? 1 1 का। यहाँ भी वहीं पर वही बात, यहाँ पर भी वहीं पर वही बात। अब आते हैं, देखते हैं इन कार्बनों का। तो देखिए कार्बन का आप गिनिएगा, 8 हो गए कि नहीं है? अब अपन यहाँ पर भी घेर लेते हैं, ये हो गया, देखिए 8 है कि नहीं है ना। तो इस तरह हम देख चुके हैं कि ये बंध बन जाएंगे। अब ये बंध बने हैं, मतलब साझा हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो अब बंध बनाकर दिखा लेते हैं। तो अब देखिएगा, जैसे हमने इसे लिखा था वैसे वहां पर कर सकते हैं। तो आइए फिर यहाँ पर लिखते हैं। कार्बन हो गया, ये 4 हाइड्रोजन हो गए आपके। अब देखते हैं भाई, देखिए इस हाइड्रोजन में कितने का साझा कार्बन के साथ हुआ है? 1 1 का। तो 1 1 का जब साझा होता है तो एकल बंध। यहाँ नीचे भी 1 1 का साझा हुआ है तो एकल बंध। अब इधर देखते हैं इस हाइड्रोजन का, ये भी कार्बन के साथ 1 1 का साझा तो एकल बंध। ऊपर भी सेम वही प्रोसेस तो सिंगल बंध। अब बीच में जरा देखिए, दोनों कार्बन के मध्य कितने का साझा हुआ भाई? 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थे और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, तो 2-2 का साझा हुआ ना। और जब 2-2 का साझा होता है तो कौन सा बंध बनता है भाई? डबल बॉन्ड बनता है। तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड। तो अपन दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, CO2, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन के 2 परमाणु। भाई यही ना होता है CO2, इसी को ना हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन इधर और 1 ऑक्सीजन इधर। अब भाई ध्यान से जरा सोचिएगा, हमने पढ़ा है कई बार कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 8 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होता है। तो ये वाह को उसमें कितना करना चाहेगा? 8 करना चाहेगा। तो ये कितने का साझा करेगा? 2 का करेगा। तो 2 का साझा करेगा तो किससे करेगा? अपने पड़ोस वाले परमाणु से करेगा ना। तो इसीलिए हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर देते हैं, बाकी 4 इधर कर देते हैं, ठीक है। अपन इधर भी वही काम कर देते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको मेरी उम्मीद है नहीं होनी चाहिए। अब चलिए अब देखते हैं इस कार्बन का। तो कार्बन का तो इसी हमको पता है भाई, 2 और 4 होता है। तो 4 को 8 बनाने के लिए ये कितने का साझा करेगा? 4 का करेगा ना। तो देखिए इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, दोनों 2-2 का साझा करने के लिए तैयार है।
तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हम कार्बन के इधर कर देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन किधर कर देते हैं, इधर। बस हो गया हमारा साझा। अब इसको चाहे तो घेर घेर कर दिखा दीजिए, नहीं तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, तो घेर ही देते हैं, अपना क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इस इधर ऑक्सीजन के 8 हो गए। अब ये कहेगा कार्बन की भाई देखो तुम्हारे तो 8 हो गए, मेरे लेकर आप लोगों ने 8 बनाए हैं, तो फिर मुझे भी तो चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करता है, अपने भी 8 पूरे कर लेता है। अब जरा ध्यान देखिएगा ना, यहाँ पर या कर देता हूं मैं कि इससे कौन से बॉन्ड बन रहे हैं। तो कार्बन बीच में हो गया, ऑक्सीजन अपन की क्या हो गई, अगल बगल हो गई। अब देखिए कितने कितने का साझा हुआ है इस ऑक्सीजन में और इस कार्बन के बीच, 2-2 इलेक्ट्रॉन का। अरे भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके थे, ऑक्सीजन के थे, और ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन किसके थे, कार्बन के थे, तो 2-2 के थे। तो यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड। इधर भी देखिए सेम वही बात है, ये जो पॉइंट वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के, और ये क्रॉस वाले किसके हैं, कार्बन के। तो 2-2 का साझा हुआ, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो अब देखते हैं त्रिबंध। अभी मैंने आपको बताया था कि जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, और साझेदारी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बंधों को 3 भागों में बांटा गया है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। पहले वाले की डिफिनीशन मैंने बताई, जब 2 परमाणुओं के मध्य एक एक का साझा हो तो एकल बंध बनते हैं। द्विबंध में मैंने बताया कि जब 2 परमाणुओं के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो द्विबंध बनते हैं। अब हमारा क्या है, त्रिबंध है। तो त्रिबंध में हम जानते हैं कि जब 2 परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हो, 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो, तो उससे बनते हैं त्रिबंध। और कार्बन की पोजीशन कैसी रहेगी, इस प्रकार, मतलब उसका 1 इलेक्ट्रॉन एक तरफ और जो बाकी 3 है वो एक तरफ। तो चलिए आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। परिभाषा समझ में आ गई, जब 2 परमाणुओं के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो हम उसे कहेंगे त्रिबंध जो बनेगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं किसको भाई, तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं पहले नाइट्रोजन को, ठीक है ना, N2 को। अब नाइट्रोजन के वाहकों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले इसे निकाल लेते हैं भाई। N का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब परमाणु क्रमांक 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका, 2 और 5। अब ध्यान दीजिएगा, अष्टक पूर्ण करने के लिए 5 में 3 की जरूरत है ना, मतलब 8 बनाने के लिए। तो ये कितने का साझा करेगा, 3 का। और इसके परमाणु कितने हैं, यहाँ पर 2 परमाणु हैं नाइट्रोजन के, तो हम दोनों नाइट्रोजन को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इनके वाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन को, तो वाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इसमें है, 5 उसमें है। तो साझा कितने का करेंगे, 3 का। तो ये आप अपने माइंड में, प्रेजेंट आप माइंड में उसी समय सोच लीजिएगा साझा कितने का करना है। तो जितने का साझा करना होता है परमाणुओं के बीच में लिख देते हैं। तो देखिए ये हो गया इस वाले नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इधर कर देते हैं भाई, इन 2 से तो मतलब है नहीं। अब इस नाइट्रोजन की बात करते हैं, इसमें के 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इधर कर देते हैं। आई बात समझ में, अपन ने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 का साझा करवा दिया और 2 को क्या कर दिया, बाउंड्री के बाहर कर दिया, मतलब इस साइड कर दिया है। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन उधर, 2 इधर। अब घेर लेते हैं भाई, ये हो गए देखिए इस नाइट्रोजन के 8। तो वो भी क्या करेगा, अपना इस तरह कर लेगा। देखिए उसके भी 8 हो गए। अगर हम इसे छोड़ दें तो देखिए उसके 8, और इसे छोड़ दें तो इसके 8। आई बात समझ में। अब बंध कौन से बनेंगे, तो आप ध्यान लगाइएगा यहाँ पर। तो देखिए दोनों नाइट्रोजन को लिख लीजिए, दोनों के मध्य साझा कितने का हुआ है, 3-3 का हुआ है। तो जब 3-3 का होता है तो कौन सा बंध बनता है, त्रिबंध। आई बात समझ में यहाँ तक। अब आइए एक एग्जांपल और देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन साइनाइड में अब H देखिए एक तरफ कर देते हैं, कार्बन बीच में है, बीच में कर देते हैं, नाइट्रोजन किनारे पर है, किनारे पर कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के वाहकों में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वाहकों में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का ही साझा कर रहा है, तो कार्बन अपना 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ कर देगा, बचे कितने, 3। और नाइट्रोजन के वाहकों में होते हैं 5, तो उसे भी 3 चाहिए होते हैं। तो 3 का साझा कार्बन किसके साथ करेगा, नाइट्रोजन के साथ। मेरी बात समझिएगा, मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन के वाहकों में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे 1 का साझा करना होता है, इसीलिए कार्बन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ किया। अभी इसे 3 का साझा करना है, तो ये किसके साथ करेगा, नाइट्रोजन के साथ न करेगा। टोटल 4 का साझा करना होता है कार्बन को,
तो एक का साझा इधर, 3 का साझा नाइट्रोजन से। ये हो गया नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाइट्रोजन के भी 5 हो गए। अपन अभी देखे थे ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, नाइट्रोजन के वायु कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चलिए इनको राउंड अप कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको 8 चाहिए होते हैं, इसका 8 हो गया है। अब देखिए कार्बन का भी 8 यहाँ पर हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब जैसे हमने इसे लिखा था वैसे ही इनको नीचे लिख लेते हैं फिर से। तो देखिए कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। किसमें कितने का साझा हुआ है, देखिए यहाँ पर एक एक का साझा हुआ तो एकल बंध, इसमें देखिए 3-3 का साझा हुआ तो यहाँ त्रिबंध। तो कार्बन ने कैसी कैसी संयोजकता दर्शाई, एक तरफ 1 और दूसरी तरफ 3, मतलब एक तरफ एकल बंध बनाया और दूसरी तरफ त्रिबंध बनाया। तो इस तरह कार्बन में सहसंयोजी बंध की स्थिति आपको पता चल जाती है। और इसी पर मैंने आपको पहले ही यहाँ पर हिंट दे दिया था कि किस प्रकार से कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और प्रश्नों को जरूर लिखा करें।